You are watching Poonch Live. थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जो इंसानियत जिंदाबाद एनजीओ है इनका शुक्रगुजार हैं कि ये इन्होंने इतनी पेन लेके पुंछ से जो है आके यहाँ पर दूर दराज इलाके में बाइला में यहाँ पर पैदल जो चल के आके लोगों को इनको जो है वो माली और ये जो खाने पीने के अशिया का सारा सामान, फिर बेडिंग का सामान, फिर कपड़े वगैरह का सामान, बहुत सारा सामान जो इस फैमिली को जो बड़ी नीडी फैमिली है एट प्रेजेंट में जो है इनकी थोड़े दिन पहले जो है इनका घर जो है आग लग गई थी रात को। फिर पुलिस और हमारी बीएसएफ और आर्मी के जवानों ने 25 आर ने आके जो है रात को, और लोकल्स ने सबसे ज़्यादा जो है ना लोकल्स ने जो है इसमें काम किया और ये जो आग पे काबू पाया था। और उसके बावजूद भी फिर जो है लेकिन फिर भी इनके मकान का जो है काफ़ी नुकसान हो गया था उस दिन पे। तो आज ये एनजीओ आए हैं, इन्होंने आके इन फैमिली की हेल्प की, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। मेरी अपील रहेगी लोकल्स जो हैं उन्होंने भी इनकी हेल्प की है और जो एनजीओस हैं वो भी इनकी हेल्प करें, गरीब लोग हैं। तो बस आज इस मौके पे मैं मतलब अपनी तरफ से और अपने इस गांव की तरफ से और इस गरीब घर की तरफ से इंसानियत जिंदाबाद जो हमारा ये ट्रस्ट है क्या, हमारी बहन जी पुंछ से ये आई हैं और इनके साथ हमारे सरदार जी बुपार मंडल के प्रेसिडेंट जो हैं, इस मौके पर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इस मतलब उम्मीद से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे मतलब इस फैमिली का जो भी एक मतलब घर का एक गरीब आदमी बड़ा जो था इसने पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसमें चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे मतलब रहने की चीज़ें हों, चाहे मतलब उसके कपड़े हों, चाहे उसके बिस्तर हों, जो भी था उसके पास, वो अचानक उस दिन आग लगने की वजह से रात सारा का सारा जो है सामान इसका जल गया। हम सारे मतलब गांव के यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे एसएचओ साहब ये भी उस टाइम भी हाज़िर हो और उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी इनकी मदद की। और मैं ये कहूँगा कि एसएचओ साहब ने भी अपनी तरफ से बाकी एनजीओज़ के साथ भी बात की और हमारे सरपंच साहब ने भी जो बात की इनके साथ, तो मैं इस मुकाम पे इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज रमज़ान का कुछ इलाके में पहला दिन है, कुछ इलाके में कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। हमारे कुछ लोगों ने आज रोज़ा रखा है, तो इस पहले रमज़ान के पहले दिन पे जो इन्होंने इस घर के मतलब घर का ख्याल किया, तो मैं अपनी तरफ से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को और ज़्यादा तरक्की दे और इनके दिलों में और ज़्यादा मतलब गरीब की परवर दे, गरीब के लिए एहसास दे कि क्योंकि इस गरीब का, जैसे हमारे सरदार जी ने भी बोला, हमने भी यही है कि इस घर का सारा दारो मदार जो था दूध बेच के गुजारा करते थे और उन मुर्गियों जो अपना मर गई जो मुर्गी, उनके अंडे बेच के ये अपना गुजारा करते थे। तो आज इस मुकाम पे जो इन्होंने इनकी हौसला अफजाई की है, इनके लिए हम सब मतलब गाँव वाले अपनी तरफ से और अपने तमाम मतलब आबाओ अजदाद की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं परमजीत सिंह मिंटू, बुपार मंडल प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने 2 दिन पहले ये जो वाक़ा हमारे सुनने को आया, जब यहाँ पर मैं मेरी बुपार मंडल की पूरी टीम, जो इंसानियत ट्रस्ट है, जो हमारी बहन नीतू जी हैं, जब इन्होंने कल हमें बताया तो जब यहाँ पर पहुँचे, कहते हैं देखने में और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। जब यहाँ पर हमने विज़िट किया, ये जो हमारे एसएचओ साहब मंडी से आए, जब हमने यहाँ पर देखा तो हमारी आंख में आंसू आ गए। आशियाना बनाने में मुद्दे लग जाती हैं, लेकिन बिखरने में 1 मिनट लगता है। जब यहाँ पर बुज़ुर्गों से सुना, जैसे उन्होंने बताया कि हमारा जो दारोमदार था इस मुर्गियों के ऊपर था या भैंस के ऊपर था, दूध बेच कर हम अपना गुजारा करते थे, अब वो बात नहीं रही है। मैं डी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने फंड से पैसे दिए लेकिन वो बहुत कम दिए। मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ डी साहब से, जितना भी हो सके आप इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इनके घर में खाने का मैं देखता हूँ, मैं जिस समझता हूँ कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है इनके पास खाने के लिए। ये चीज़ें होती हैं उस अल्लाह ताला की कृपा से होती हैं। तभी तो लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। जब यहाँ पर देखा हमने तो दुख महसूस हुआ। हम कोशिश करेंगे, जितनी हमारी पुंछ में एनजीओ हैं, हरजोरी हमारी एनजीओ जो हमारी फ्रेंड हैं, जम्मू में एनजीओ जितनी भी हमारी हैं, हम उनको रब्ता रखेंगे, जितना भी उनसे हो सके इनकी मदद की जाए। हमें इनके जो सरपंच हैं
रज़ाक साहब, उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज आया था कि इनके घर में जो टोटली चीज़ें जो हैं डैमेज हो चुकी हैं। इनके पास डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली कोई चीज़ें नहीं है। बर्तन भी इनके डैमेज हो चुके हैं, फर्नीचर, सोने का सामान, खाने के लिए तकरीबन जो इनके पास चीज़ें नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी थी कि जो जो इस घर वालों को नीड्स हैं उनकी अकॉर्डिंग हम इनको चीज़ें दें। तो आज हमारी ट्रस्ट इंसानियत जिंदाबाद की तरफ से रमज़ान के पाक महीने पर हमारी कोशिश थी कि इस चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान दी जाए। तो एक उम्मीद की किरण जगाई है हमने इनके अंदर। हमने इनको राशन सप्लाई किया है, उसके बाद बेडिंग सप्लाई की है, मैट्रेस दिए हैं, इन्हें ब्लैंकेट्स वगैरह दिए हैं, ड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, सब्जियां, और उसके बाद रोज़ों में जो यूज़ होने वाला इनका जो रोज़ का सहरी का सामान है वो भी हमने इन्हें दिया है। और हमारी कोशिश रही है कि हमें जो ये इनकी रिक्वायरमेंट आए वो हम ज़रूर पूरी करें। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम शाना बशाना हमेशा इनके साथ खड़े रहें। हमें जो इनके सरपंच साहब हैं उन्हीं की तरफ से जो आता है मैसेज आता है जब भी इन्हें कोई चीज़ ज़रूरत होती है। मेरी तमाम पूंछ की जितने भी NGOज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट जो भी चल रहे हैं, मेरी उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि सबका साथ जो होगा तो हम इनकी मदद कर पाएंगे। हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इनका जो मकान जो है वो टोटली डैमेज हो चुका है और ये इतने बुज़ुर्ग हैं कि अब काम करने में इनकी पावर मैंने देखी है, क्षमता इनकी नहीं है जो ये काम कर पाएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी इनको हेल्प हो सके इनका घर बनाने में, और तमाम जितनी पूंछ की NGOज़ है मैं उन सबको इन्वाइट करती हूँ कि आइए इस काम में, नेक काम में आगे बढ़िए, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना है और किसी का घर बनाने में हम उसकी मदद करें, उसका छोटा सा आशियाना बसाएँ, इसी उम्मीद के साथ हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनके जो बेटे हैं, दोनों बेटे जो हैं वो हैंडीकैप्ड हैं, वो काम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर फैमिली में हेड जो होता है वो काम करने वाला होता है तो भी फैमिली चलती है। बच्चों, अब वो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे जो हैं इनके हैंडीकैप्ड हैं, वो काम कर नहीं सकते हैं। तो यही है हमारी कि इनकी एक बेटे की जो है वो पेंशन लगी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि सेकंड बच्चे का भी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बना के इनको जो भी पेंशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से इनकी पूरी तरह से हेल्प की जाए।